समझा जाए कि दोनों ही फरीकैन तैयार नहीं है प्रैक्टिकली इलेक्शंस के लिए। ये एक सियासी नारा है कि इलेक्शंस हो, लेकिन दोनों ही ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। नहीं, दोनों इलेक्शंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और दोनों को यकीन भी है कि इलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इतनी तैयारी नहीं कर रहे जितनी एक वाकई इलेक्शन के लिए की जाती है, क्योंकि मुतज़ब्ज़ब हैं, तशकीक का शिकार हैं कि सबका ख्याल है कि शायद इलेक्शन नहीं होने जा रहे 30 अप्रैल को। जी, इमरान खान साहब तो ये समझते हैं, मतलब कुछ ज़राए से ये खबर भी सामने आती है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हों, मरकज़ और सूबों में इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत आपको क्या करती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शंस हों इमरान खान साहब प्रैक्टिकली उसमें उसका हिस्सा ना हो? क्या वो बिहाइंड द बार्स हों, या उनकी पार्टी कलदम हो, बैंड हो, इमरान खान नाहल हो? क्या यही स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी में हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई देती है आपको? जी, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत तो सियासत कर ही नहीं रही। हुकूमत तो सिर्फ गवर्नेंस कर रही है, और सियासत करनी चाहिए हुकूमत को। वो एक सियासी जमात है, और मुकाबले में इमरान खान तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। और उन्हें चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें, और वो सिर्फ इंतखाबी सियासत से ही दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। उन्हें बाकी एहतजाजी सियासत या डिफाइंग पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो विक्टिम कार्ड इमरान खान साहब खेल रहे हैं, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका कोई कसूरवार है तो ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट है और फिर वो एक फ़र्द है। डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आपको लगता है इसका फ़ायदा हो रहा है इमरान खान साहब को? ये इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट सारा वोट जो है वो लेना चाहते हैं, और वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सारा मुल्क जो है वो एक आर्मी चीफ ही चला रहा है। वो तो पीडीएम को फरीक भी नहीं समझते, वो तो उनको पार्टी भी नहीं समझते। वो समझते हैं पार्टी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं से बात करनी चाहिए, और उन्हीं से उन्हें कोई रिलीफ मिल सकेगा। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली वो ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इससे तो तसादम की राह हमवार हो रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। रास्ता निकालने के लिए तो डायलॉग किया जाता है, रास्ता निकालने के लिए तो नेगोशिएशंस की जाती हैं, और हमेशा सीबीएम्स की जाती हैं, एक दूसरे की शराइत मानी जाती हैं, तभी जाके रास्ता निकलता है। अगर आप अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहें तो कभी भी रास्ता नहीं निकलता। नहीं सुहेल साहब, लेकिन उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए किसको इनिशिएटिव लेना होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या यक वक़्त देना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि सीबीएम्स तय करके और दोनों को बैक वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि उनके लोग जो हैं वो आगे से वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे। अगर मुझे गिरफ़्तारी के वारंट आए तो मैं जो है गिरफ़्तारी दे दूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत को कहना चाहिए कि जी हमें जो है वो इलेक्शन की हम डेट देंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, और किसी के ख़िलाफ़ नए मुकदमात नहीं बनाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आती हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हुकूमत को सूट कर रही होंगी? दूसरी तरफ हुकूमत को फ़िलहाल इलेक्शन सूट नहीं करता, वो फ़ौरन इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन में वो चूँकि इकनॉमिक रिलीफ नहीं दे सके, लोगों को कोई सहारा नहीं दे सके, इसलिए वो इलेक्शन हार ना जाए। तो इसलिए हुकूमत शायद फ़िलहाल इलेक्शन नहीं चाहती। तो हुकूमत के पास वो बयानिया कैसे आएगा जो आपको लगता है इलेक्शन कैंपेन का बयानिया होगा, या जिससे वाकई वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने वोटर्स सपोर्टर्स को कन्विंस कर पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ आते, और लेट हो गए हैं, उन्हें पहले आना चाहिए था और आके अपने पार्टी का बयानिया बनाना चाहिए था। वही हैं जो आप पार्टी का हमेशा बयानिया बनाते हैं, और अब भी उन्हें ही बनाना चाहिए। सुहेल साहब, जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अगर सेम पेज पे है, तो दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट इदारा है जिसको समझा जाता है कि इमरान खान को वहाँ से रिलीफ मिलता है। क्या आपको लगता है कि इसी शक की वजह से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी तो ग्राउंड सेट है उनके लिए? जी, ये सही है, आपकी बात सही है, क्योंकि अदलिया की तरफ से उनको रिलीफ नहीं मिला। वो आके कैद में नहीं जाना चाहते, जेल नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं आएँ और पार्टी को चलाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो सिचुएशन है कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए शायद वो आ भी नहीं रहे। तो आपको लगता है कि वो अदलिया के अंदर भी कुछ चेंजेस का इंतज़ार कर रहे हैं?
हाँ, लेकिन वो तो अभी फ़ौरन तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर तब्दीलियाँ आई तो उसका उन्हें फ़ायदा होगा। अब उसके लिए तो यकीनन अगले 5-6 महीने इंपॉर्टेंट होंगे और उसके बाद जाके ये ऐसा मंजरनामा तब्दील होगा। तो समझा जाए कि 5-6 महीने तक तो एटलीस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मियाँ साहब की वापसी और फिर एक बयानिए में नई जान आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी आपको लगता है सर सितंबर अक्टूबर तक ये मामला इसी तरह चलाया जाएगा और फिर उसके बाद मरकज में इंतखाबात के साथ कोशिश ये होगी, हुकूमत की कोशिश ये है कि अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी किए जाए और जनरल इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे हों। इस पर तो इमरान खान भी राजी हो सकते हैं सुहेल साहब। देखें अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इमरान खान सब साहब राजी ये हो कह रहे जाए हैं कि मरकज तो और अच्छा है। सूबे के इंतखाबात वो भी चाहते हैं कि इसके इकट्ठे लिए सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो, सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो तो सब अच्छा हो जाएगा। सुहेल साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं क्योंकि आज भी गुलाम महमूद डोगर तबादला केस लगा हुआ था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंतखाबात के मामले में इंटरवेंशन का इख्तियार रखते हैं, मुदाखलत हो सकती है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं होगी इसके ऊपर? जी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से रेजिस्टेंस होगी, वो 90 डेज़ पर जोर देंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी डेट दी है। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मारूजात पेश करे कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट की सोच में भी तब्दीली आए। ठीक सर, लास्टली इमरान खान साहब से ज़मान पाक में गालिबन आपकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को देख के आपको क्या लगा है? क्या वो यही रेजिस्टेंस जारी रखना चाहते हैं, इसी तरह पेशकदमी जारी रखेंगे या उनके स्टांस में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड है? फ़िलहाल तो वो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी दुश्मन बनी हुई है। वो तो नवाज़ शरीफ को और जो नवाज़ लीग है या हुकूमत है इसको अपना फ़रीक ही नहीं समझते, अपना मुखालिफ। वो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी मेरी मुखालफत कर रही है और वही मुझे रोक रही है और मुझे मारना चाहती है। लेकिन ज़ाहिर है सियासी लीडर का काम होता है कि वो इन सब ख़तरात का मुकाबला करके इक़्तिदार तक पहुँचे। तो उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें, मफाहमत की बात करें, अपना कोई जो उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उनको दूर करें और उनको दूर करके कि आके कोई बदले लेने हैं या आके कोई तलपट कर देना है सब कुछ, इसके बारे में यकीन दहानी कराएं तो तभी जाके बेहतरी आ सकेगी। आज तो उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि उन्हें मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ है। यानी एक तरफ वो कत्ल की घिनौनी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और दूसरी तरफ से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कोई रिलीफ का सामान होगा। क्या आपने माजी की हमारी सियासी तारीख के अंदर देखा है? एक तो कुलिया मरीम नवाज साहिबा ने दिया था कि मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, लेकिन इस हद तक मज़ामत के बाद मफाहमत का कोई रास्ता देख रहे हैं या आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है मामला इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है डायलॉग अगर हो, अगर एश्योरेंसेस हो तो मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक गरीब आदमी को रिलीफ पर IMF नाराज़ क्यों है और बहुत देर हो गई है, IMF राज़ी नहीं हो रहा, क्या वजूहत है, तलाश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।